सुप्रभात बच्चों। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आंखें का अध्ययन कर रहे थे। इसके आगे का भाग का अध्ययन करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि जो कारकुन हैं, जो जमींदारों के लोग हैं, उन्होंने किसान के बेटे को भी मार दिया था। उसके आगे की उसकी दशा का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। यहाँ पर किसान के बेटे की मृत्यु के बाद में किसान के घर को बिका दिया महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और जो ब्याज बन रहा था, जो सूद बन रहा था, उसकी भी उसने एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। और उस ब्याज की कौड़ी के कारण ही उसने उसके जो बरदों अर्थात बैलों की जो जोड़ी थी उसको भी कुर्क कर लिया, अर्थात उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसान को कर्ज देने वाले उस निर्दयी साहूकार ने, महाजन साहूकार ने उसका सारा घर द्वार सब कुछ बिकवा दिया और उस पर ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। उसकी आंखों रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। उसकी आंखों में उसकी वह अपने बैलों की जोड़ी रह करके एक प्रकार की कसक पैदा कर देती है, जिसे साहूकार और जमींदार ने कुर्क करवा दिया, अर्थात उससे छीन लिया। अब किसान यह सोचता ही रहता है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की कहती। कवि उस निराश हुए किसान की करुण जीवन की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उसकी उजरी है उसकी गाय का नाम, किसान की गाय का नाम की उजरी नामक सफेद गाय उसके अलावा किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खोरी। और आज भी उसकी आंखों में वह गाय का जो स्नेह है वह उमड़ पड़ता है, लेकिन हाय उस बेचारे जो किसान है, बेचारा जो किसान है, उसकी जो सुख भरी खेती थी वह उजड़ गई, और वह जो उजड़ी हुई उसकी जो दुख वेदना थी वह उसकी आंखों के सामने नाचा करती थी, अर्थात हमेशा उसकी आंखों के सामने रहती थी। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखों में आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्पण के घर ने, बिना दवा आदि के घरनी यानी उसकी पत्नी भी स्वर्ग चली कि वह उसकी भी मृत्यु हो गई। और आंखें आती भर, जब उसकी भी याद आती तो उसकी आंखें भर आती, आंसू भर आते हैं। और उसके जो इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हुई, इस कारण से उसकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई अर्थात मर गई। और पत्नी के मर जाने के बाद में देख रेख के बिना दुमुही, जब उसकी बिटिया 2 दिन बाद गई मर, बिना देख रेख के, बिना किसी लालन पोषण के पत्नी के मर जाने पर उसकी जो दुमुही बिटिया थी वह ठीक तरह से देखभाल न होने के कारण 2 दिन बाद वह भी मर गई। अर्थात किसान के पास पैसा न होने के कारण वह अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी को भी मरने से नहीं बचा सका। घर में विधवा रही पोतूहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। अब किसान के घर में एकमात्र उसकी पुत्र वधू ही थी, एक पुत्र वधू ही बची थी, लक्ष्मी थी, अर्थात वह उस घर की लक्ष्मी थी। लेकिन यद्यपि पति घातिन, लेकिन वह पति की घातिन भी थी। उस समय समाज में ऐसा माना जाता था कि जैसे किसी भी पुरुष की मृत्यु हो जाती तो पत्नी को ही उसकी मृत्यु का जिम्मेदार बताया जाता था। तो
घर में विधवा रही पोतुह की जो किसान है उसकी जो विधवा पुत्रवधू है वही घर में रही लक्ष्मी थी। वह यद्यपि घर की लक्ष्मी मानी जाती है औरत, लेकिन थी पतिघातिन, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह पतिघातिन थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। एक दिन कोतवाल ने उस बहू को भी यहाँ पर पकड़ करके मंगवा लिया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और कोतवाल के मंगवाने पर उसने अपना सतीत्व नष्ट हो जाने की लज्जा के कारण वह भी कुएं में डूब करके मर गई। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। अब किसान अपनी पुत्रवधू के मर जाने पर सोचता है कि जो औरत है वह तो पैर की जूती के समान होती है, कि पैर की जूती एक फट जाए तो उसे बदल करके दूसरी भी पहन ली जाती है। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन पुत्रवधू की मृत्यु के बाद में वह अपने जवान लड़के की दूसरी शादी भी कर लेता, लेकिन उसको अपने लड़के की याद आते ही, उसकी जो जवान बेटे की मृत्यु की याद आकर के उसकी छाती फटने लगती और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते, अर्थात उसे अत्यधिक दुख का अनुभव होता। यह दुख उसके लिए असहनीय हो जाता। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक से दृश्य बन जाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले जीवन में जो उसे सुख की प्राप्ति हुई थी उसको याद करके उसकी आंखें थोड़ी सी चमक उठती, अर्थात जब वह किसान को अपने बीते हुए सुख भरे दिनों की याद आती तो उसको याद करके क्षण भर में ही उसकी आंखों में चमक उठती। लेकिन तुरंत बाद ही तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, लेकिन उसके तुरंत बाद में ही उसकी जो आंखें हैं वह सुनने में टकटकी लगाए हुए देखती रह जाती, अर्थात उसका दुख जो है वह अत्यधिक भारी हो जाता। तीखी नोक से दर्श बन जाती, और जो उसके पिछले जो क्षणों की जो याद है वह उसके हृदय में कांटे की तीखी नोक के समान गढ़ करके उसे पीड़ा देने लगती, और उसकी जो सारी स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उसके लिए अत्यधिक दुखदायी बन जाती। यह कविता किसान की दयनीय दशा का वर्णन करती है कि उस समय किसानों की अत्यधिक दयनीय दशा थी। धन्यवाद।